In this video, we will learn about mathematics, its meaning and nature. Mathematics is the only branch of learning in which theories of 2000 years old are still valid. सिर्फ मैथ ही एक ऐसी ब्रांच है लर्निंग की जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2000 ईयर्स ओल्ड पुरानी थ्योरीज भी हम अभी तक अप्लाई कर सकते हैं. अगर 2+2 4 होता है तो 2+2 4 हमेशा होता रहेगा. Mathematics, it is either the science of number and space or the science of measurement, quantity and magnitude. अब हम लोग मैथमेटिक्स को डिफरेंट वे में डिफ़ाइन करेंगे. तो मैथमेटिक्स एक ऐसी साइंस कही जा सकती है जिसमें हम नंबर्स और स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं या फिर मेजरमेंट, क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड की स्टडी करते हैं. Thus, defined as the science of quantity, measurement and spatial relations. It is a systematic organization and exact branch of science. See, here is focus on the exact branch of science. It deals with quantitative facts, relationship as well as with problems involving space and form. मैथमेटिक्स में हम लोग क्वांटिटेटिव फैक्ट्स के से डील करते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप से डील करते हैं और स्पेस और फॉर्म की प्रॉब्लम से डील करते हैं. इट इज़ अ लॉजिकल स्टडी ऑफ शेप, अरेंजमेंट एंड क्वांटिटी. अब डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने अपनी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं मैथ्स की. फॉर एग्जांपल बर्ट्रैंड रसल ने कहा है, द सब्जेक्ट इन विच वी नेवर नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर वेदर व्हाट वी आर सेइंग इज ट्रू. बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं मैथ्स में, तो हमें पता नहीं होता. मैथमेटिक्स इज़ लाइक समथिंग इमेजिनरी विच इज़ ह्यूमन मेड. मैथमेटिक्स इज़ बेसिकली अ ह्यूमन मेड सब्जेक्ट. तो उस हिसाब से इनकी डेफिनेशन फिट बैठती है कि हमें पता नहीं है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं और जो हम कह रहे हैं वो सच है भी या नहीं. ऑल दो मैथ्स हैव प्रूफ्स बट दोज प्रूफ्स आर just based on mathematical laws which themselves are human made. The next definition is from Comte, the science of indirect measurement. इन्होंने मैथ्स को मेजरमेंट की इनडायरेक्ट साइंस बोला है. Now Gauss was a great mathematician. He said mathematics is the queen of sciences and arithmetic is the queen of all mathematics. Next one is Bacon. He said mathematics is the gateway and key to all sciences. ये क्वेश्चन भी आ जाता है जहाँ हमें एक्सप्लेन करना होता है इस स्टेटमेंट को, और ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि मैथमेटिक्स एक बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं. नेक्स्ट इज़ लॉक. इन्होंने कहा है मैथमेटिक्स इज़ अ वे टू सेटल अ हैबिट ऑफ रीजनिंग. कि मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको अ वे टू सेटल अ हैबिट ऑफ रीजनिंग कह सकते हैं. नेक्स्ट इज J.B. शॉ. इन्होंने कहा है मैथमेटिक्स इज इंगेज्ड इन फैक्ट इन द प्रोफाउंड स्टडी ऑफ आर्ट एंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी. According to Shaw, there are 4 significant methods of mathematics which give more insight into the nature and mathematics. इन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स के 4 सिग्निफिकेंट मेथड हैं जिससे हमें ज़्यादा इंसाइट मिलती है नेचर और मैथमेटिक्स की. ये 4 चीज़ें क्या हैं? SIDI, साइंटिफिक, इंट्यूटिव, डिडक्टिव, इन्वेंटिव. साइंटिफिक मेथड में क्या होता है? लीडिंग टू जनरलाइजेशन ऑफ बाइंडिंग स्कोप. जनरलाइजेशन इज़ अ वास्ट टॉपिक जिसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे. तो साइंटिफिक मेथड में हम क्या करते हैं, कोई भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं उनको हम जनरलाइज करके लॉज बनाते हैं. इंट्यूटिव में क्या होता है? लीडिंग टू एन इंसाइट इनटू सबल्ट्रल डेप्थ. मैथ्स हमें एक इंसाइट देता है जिससे कि हम इन डेप्थ और स्टडी कर सकें. डिडक्टिव, लीडिंग टू अ परमानेंट स्टेटमेंट एंड रिगरस फॉर्म. 2 टाइप की रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग. तो डिडक्टिव में क्या होता है, जब हम किसी भी द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NEP 1986 states mathematics should be
visualized as a vehicle to train a child to think, reason, analyze and to articulate logically। जो NEP 1986 आई थी उसने मैथमेटिक्स को कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इट मैथमेटिक्स एक ऐसी व्हीकल होनी चाहिए जो बच्चे को ट्रेन करे सोचने के लिए, रीज़न करने के लिए, एनालाइज और आर्टिकुलेट लॉजिकली। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के कुछ नेचर्स हैं जैसे कि इट इज़ अ साइंस ऑफ डिस्कवरी, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल गेम, it is an intuitive process, it is a system of logical process, it is the art of drawing conclusion, it is a tool subject। हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। मैथमेटिक्स एज अ साइंस ऑफ डिस्कवरी, कैसे कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स एक साइंस ऑफ डिस्कवरी है। इट इज़ द डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप एंड द एक्सप्रेशन ऑफ दीज रिलेशनशिप इन सिम्बॉलिक फॉर्म and in words, in number, in letter and by diagram or graphs। क्योंकि हम मैथमेटिक्स में सिंबल्स और एक्सप्रेशंस को डेप्थ में स्टडी करते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ अ डिस्कवरी बेस्ड सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एंड इंटेलेक्चुअल गेम, it can be treated as an intellectual game with its own rules and without any relation to external criteria। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मैथ्स एक ह्यूमन मेड सब्जेक्ट है, तो इसमें ये एक इंटेलेक्चुअल गेम तो है लेकिन इसके खुद के रूल्स हैं और जिसका कि एक्सटर्नल क्राइटेरिया से कोई लेना देना नहीं है। इंक्लूजन ऑफ पजल्स, पैराडॉक्सेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अ शॉर्ट ऑफ हेल्दी मेंटल एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें मैथ्स में इंक्लूडेड होती हैं। मैथमेटिक्स द आर्ट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्कूल इज टू फैमिलियराइज चिल्ड्रन विद अ मोड ऑफ थॉट विच हेल्प देम इन ड्राइंग राइट कंक्लूजन एंड इंटरफेरेंस। मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो बच्चों में थॉट्स का डेवलपमेंट करते हैं और राइट कंक्लूजन और डिसीजंस लेने में हेल्प करे। तो ये सारी चीज़ें इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स देन यू विल बी एबल टू एक्सेल इट। मैथमेटिक्स एज अ टूल सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स का एक नेचर ये है कि वो एक टूल सब्जेक्ट है। कैसे कह सकते हैं? इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज हैंड मेड इन टू द साइंस, मैथ्स इज़ यूजफुल टू अदर सब्जेक्ट्स बट इज़ डिपेंडेंट अपॉन नन ऑफ देम। If maths had not been useful, it would long ago have been disappeared from our school curriculum as required study. Mathematics, a system of logical process. It is a system, deductive science. It has resulted in presenting maths as an axiomatic body of definitions, undefined terms, axioms and theorems. Or mathematics is also an inductive science. For it is also true that mathematics is the making appear as an experimental, that is inductive science. If the principle shows similar cases, it can be generalized. तो ये थे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के पॉइंट्स और इनको हमने एक्सप्लेन किया। द लास्ट वन, मैथमेटिक्स एंड इंडक्टिव मेथड। It is a form of mathematical activity which depend on the confidence in the applicability of the process rather than upon the importance of right answers all the time। मैथमेटिक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि डिपेंड करती है हमने उसको किस प्रकार से अप्लाई किया, ना कि क्या राइट आंसर आया उस टाइम पे। नाउ नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैथमेटिक्स के? प्रिसीजन, एक्यूरेसी, लॉजिकल सीक्वेंस एंड दीज ऑल। सो लेट्स स्टडी देम। मैथमेटिक्स एक प्रिसाइज और एक्यूरेट सब्जेक्ट है क्योंकि हम मैथमेटिक्स को एक एग्जैक्ट साइंस कहते हैं, तो ये दोनों ही आपस में कोरिलेटेड चीज़ें हैं। मैथमेटिक्स में क्लियर रिजल्ट्स होते हैं और रिजल्ट या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। मैथ्स में जो आंसर आता है या तो वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। मैथमेटिक्स एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करती है। इन मैथमेटिक्स लर्निंग ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू
complex and from concrete to abstract. Applicability, very useful in daily life activities. मैथमेटिक्स हम पूरी अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. जनरलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन. Mathematics gives exercises in widening and generalizing concepts, in combining various results under one head, and in making systematic arrangement of classification. For example, the number concept itself enlarged from that of the whole number to include successfully fractional number, irrational number, negative number, and imaginary numbers. Thanks for watching.